Assalamualaikum students. It's your maths lecture. In previous lecture we have done exercise 12.1 and 12.2. Today we will do exercise 12.3, 12.4 and review exercise. Our today's topic is cylinder. सिलेंडर आपके पास क्या होता है, कौन सी शेप, ये आपके पास ये जो शेप गिवन है इसे क्या कहते हैं, सिलेंडर। कुछ इस तरह से होती है आपके पास, ये आपके पास कौन सी शेप है, सिलेंडर। इसके स्टार्ट पर और एंडिंग पे आपके पास क्या होता है, सर्कल्स बने होते हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। ये आपके पास इसी सेम जिस तरह उसमें सर्कल में होता है डायमीटर रेडियस, इसमें भी होगा। अगर हाफ लाइन है तो रेडियस, अगर आपके पास फुल लाइन आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, डायमीटर। और ये आपके पास क्या होती है, हाइट। इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे सर्कल होते हैं, ठीक है। और ये वाला सारा एरिया कौन सा होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। ये हाइट और रेडियस और डायमीटर आपके पास इसी में गिवन होगा, ठीक है। रूटीन लाइफ में आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल पाइप, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप। यहाँ आप टीन देख लें, जो बॉटल्स के टीन्स होते हैं वो भी आपके पास सिलेंड्रिकल शेप्स में होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² एच। इसमें πr² सेम सर्कल का फॉर्मूला है। क्यों सर्कल का फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ हुआ है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पे सर्कल शेप होती है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला ये 12.4 में यूज़ करेंगे। और 12.3 में एरिया है, एरिया का फॉर्मूला था 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 पाई के अमाउंट वही 22/7 या 3.15, और आर रेडियस, अगर डायमीटर गिवन है तो उसका हाफ कर लेंगे। यहाँ रेडियस में भी डायरेक्ट गिवन हो, और एच आपके पास क्या आता है, हाइट। let's start exercise 12.3 question number 1. Find the surface area of the following cylinders. फर्स्ट पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1, 2 and 3 are included in your planning. Rest of the parts are not included. Same question number 2 and 3 are including, 4 and 5 are not included in your planning. Question number 1, part number 1, find the surface area of the following cylinders. पार्ट नंबर 1, ये आपके पास गिवन है सिलेंड्रिकल शेप। इसमें क्या है, डायमीटर d गिवन है 2 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर, हाइट 6। आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का। क्या फॉर्मूला था, 2πr इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेम 2 पाई की अमाउंट 22/7 और आर। अब आर आपके पास गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है। डायमीटर से आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। डायमीटर को 2 पर डिवाइड कर दें, रेडियस आ जाएगा। ऑलरेडी 2 गिवन है, 2 को 2 पर डिवाइड कर दें, 1 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। 2 पाई आर की अमाउंट 1, हाइट कितनी गिवन है आपके पास, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, आर 1 सेंटीमीटर। 6 + 1 7, 22 और 2 को मल्टीप्लाई 44, 44 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें 308, और आपके पास 7 से डिवाइड कर दें सेंटीमीटर। 2 टाइम्स सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 308 को 7 पे डिवाइड कर दें, आपके पास 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का हमेशा आंसर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट के साथ स्क्वायर आएगा। और वॉल्यूम में क्यूब यूज़ होता है क्योंकि उसमें 3 टाइम्स आपके पास यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2। अब आपको इसमें डायरेक्ट आर गिवन है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है, 3.4। आर 1.5 है, हाइट 3.4। इसमें भी आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सेम आपको इस फर्स्ट वन क्वेश्चन में डी गिवन था तो आपने आर खुद कैलकुलेट किया। इसमें फार्मूले की सारी आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गिवन है, ठीक है। आर की अमाउंट भी गिवन है, एच की अमाउंट भी गिवन है। पार्ट नंबर 2 and 3 यू विल डू बाय योर सेल्फ। पार्ट नंबर 3 में भी देखें, पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास आर रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। आर 3.5 है और हाइट आपके पास कितनी है, 14.9 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर, वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब आपका स्टेटमेंट फॉर्म में है लेकिन गिवन है इसमें भी, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये आर गिवन है, कितना रेडियस है, 1.4 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ आपका क्या, हाइट, ये हाइट कितनी गिवन है, 5.2, रेडियस 1.4, हाइट कितनी है, 5.2। आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेम फॉर्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर। आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 2 और ये पाई के अमाउंट 22/7 और आर 1.4, एच 5.2, और इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे और इन तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने
फर्स्ट पार्ट में किया था 2, 22 और 1 था, वहाँ पे सीधे ओनली 2 और 22 को कर लिया था। यहाँ पे 2, 22 और 1.4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 61.6, और आप उन दोनों को प्लस कर देंगे दूसरी अमाउंट्स को। वो कौन कौन सी आपके पास 5.2 है, ठीक है, 5.2 और 1.4 दोनों को ऐड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें 7 पे डिवाइड, आपके पास क्या आ जाएगा एरिया। लास्ट क्वेश्चन भी आपके पास क्वेश्चन में 3 भी सेम है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 7.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपके पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 7.4। आयरन रॉड ऑफ 3.1 सेंटीमीटर रेडियस, ये क्या हो जाएगा आपके पास आर। एज 7.4 सेंटीमीटर और रेडियस कितना आपका 3.1 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया फाइंड करना है, सेम फार्मूला, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ। Exercise 12.3 we have done. Rest of the parts you will do by yourself. Next I am going to start exercise 12.4. In this exercise we have to find the volume of following cylinders. अब आपको सिलेंडर्स ही गिवन है, इसमें भी आर और डी सेम गिवन होगा, या आर या डी, और आपने अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले बताया था, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई के अमाउंट 22/7, आर आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में नहीं होगा तो डी गिवन होगा, अगर डी गिवन है तो 2 पे डिवाइड कर लेंगे, उसको आर आ जाएगा, और एच आपका हाइट सारे सिलेंडर्स में आपके पास भी गिवन है। फर्स्ट पार्ट नंबर 1, 2 and 3 आर इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेम क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आर इंक्लूडेड, 4 and 5 आर नॉट इंक्लूडेड। Let's start question number 1. Part number 1, find the volume of the following cylinder. Part number 1, ये सिलेंडर गिवन है, R गिवन है आपके पास 1 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 3.5। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने फाइंड आउट करना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर की अमाउंट 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और एच की अमाउंट 3.5 सेंटीमीटर, 22/7, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 टाइम्स सेंटीमीटर, और 3.5 सेंटीमीटर वैसे ही आ जाएगा। अब 22, 1 और 3.5 को मल्टीप्लाई कर लें, 77 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7, और देखिए 2 ये सेंटीमीटर है और एक ही है, टोटल आपके पास 3 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, यानी 3 टाइम्स सेंटीमीटर, तो क्यूब यहाँ से 77 को 7 पे डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का 11 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए आपके पास, नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस है गिवन क्वेश्चन में, और हाइट कितनी है 2.8। R भी गिवन है, H भी गिवन, वॉल्यूम फाइंड करना है, सेम अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया सेम उसी तरह है, ठीक है, वैल्यूज पुट करें और आप आंसर कैलकुलेट कर लें। पार्ट नंबर 3 में देखें, पार्ट नंबर 3 में आपको डी गिवन है और हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, हाइट, ठीक है, डायमीटर 2.8, हाइट 9। सिर्फ यहाँ पे आप थोड़ी सी चेंजिंग है, स्टार्ट में डायमीटर गिवन है, रेडियस हमें फॉर्मूला में चाहिए होता तो आर फाइंड कर लेंगे, डी डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें, 2.8 को 2 पे डिवाइड करें, 1.4 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर इसके आपके पास आ जाएगा रेडियस, ठीक है, ये आपके पास रेडियस होगा। पाई के अमाउंट पुट कर देंगे सेम उस तरह, और आर की, और आपके पास एच के अमाउंट और कैलकुलेशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम। इसमें भी आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, आपने इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हुज हाइट, एच आपको गिवन है, हाइट भी गिवन है, और रेडियस, ये रेडियस गिवन है, हाइट क्या है 9.8, रेडियस 5.6, और वॉल्यूम फाइंड करना है। सेम आप यही वाला फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करेंगे और वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, yes, last question number 2 we have done. Question number 3 देखें, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपका वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और हाइट, वॉल्यूम गिवन है और हाइट गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, आर रेडियस फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है, आपके पास वॉल्यूम आपको गिवन है 311.85, ठीक है, वॉल्यूम आपको गिवन है, और हाइट भी गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर। आपने रेडियस फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, पाई के अमाउंट 22/7, आर आपके पास नहीं है, आर स्क्वायर वैसे ही, और हाइट क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब 22 और 10 को मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा 220 और 7 ऐसे, और आर स्क्वायर को आप सेपरेट ही लिखते हैं क्योंकि अभी आपने ये कैलकुलेट करना है। आर स्क्वायर की अमाउंट फाइंड करनी है, ये दोनों अमाउंट एक्स्ट्रा है। 220 इधर आपके पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके दूसरा मूव कर दें डिवाइड हो जाएगा। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 311.85 से 7 को मल्टीप्लाई कर दें और 220 को डिवाइड कर दें। लेकिन अब देखें ये सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है आपके पास, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 2 सेंटीमीटर आ जाएंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 311.85 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और डिवाइड आपने 220 पे किया तो आपका क्या आ जाएगा 9.92। ये आपका आर स्क्वायर का आंसर है। हमें क्या चाहिए आर चाहिए, ठीक है। रेडियस आपने फाइंड करना है तो क्या करें, जब भी स्क्वायर को ख़त्म करना हो क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। बोथ साइड आप क्या कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और ये कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे, आपका रेडियस आ जाएगा 3.14 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस का आंसर है। एक्सरसाइज 12.4 completed. Rest of the parts and rest of the question you will do by yourself. नेक्स्ट है जी आपके पास लास्ट एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.5 एंड 12.6 आर नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग। रिव्यू एक्सरसाइज 12, फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास पेज नंबर 192 पे गिवन है, आपने लर्न करने हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का उसकी डेफिनेशन वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। एरिया क्या होता है, एरिया का भी सेम आपको लेक्चर से एक्सरसाइज करवाने से पहले मैंने बताया था, वही आपने लर्न करना है। फॉर्मूला पूछा गया है सिलेंडर का, ठीक है, और सरफेस एरिया का, और आपका सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला और एरिया का, और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पाई कि आपके पास क्या होती है 22/7, या आप इसको लिख लेंगे 3.14, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स भी आपने करनी है, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए उनके अंदर ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं आपको पहले एक्सरसाइज करवाते हैं। इसी तरह MCQs हैं, ये भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ब्लैंक्स में भी, ठीक है, 4 ब्लैंक्स हैं और आपके पास 6 MCQs हैं। यू विल डू इट बाय योर सेल्फ एज अ होमवर्क। इफ़ यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। चैप्टर नंबर 12 हैज़ completed. Thank you.